नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट गुरु के अंदर। तो दोस्तों, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि मकान की जो आउटर वॉल्स होती हैं सिर्फ उनकी ब्रिक वर्क करनी है प्लिंथ बीम से नीचे, और जो इंटरनल जो हमारे बीम्स होते हैं उनकी प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क नहीं करनी है। तो भाई उस पर इतने बढ़िया बढ़िया रिएक्शन आए। कुछ हमारे इंटेलिजेंट जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो बोलते हैं कि जी अर्थक्वेक आ जाएगा, कोई कहता है कि अर्थ प्रेशर आ जाएगा, कोई कहता है कि ज़मीन फट जाएगी, कोई कहता है ऊपर से आसमान गिर जाएगा, मकान गिर जाएगा, हिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओ भाई, ये सारा कैलकुलेटेड है। इंजीनियर्स के द्वारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नाम की कोई चीज़ होती है, उसके बाद ये सारे डिसाइड होते हैं। आप चीज़ को समझ रहे नहीं हो, उसमें कमियां ही निकाले जा रहे हो। अर्थ फट जाएगी, हल्ला आ जाएगा, अर्थक्वेक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओ भाई, कुछ नहीं होने वाला। सीधी सिंपल सी चीज़ है। कोई हम उसकी स्ट्रेंथ के साथ थोड़ी छेड़ कर रहे हैं। हम बस कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन बना रहे हैं विदाउट चेंजिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। भाई, एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है। अगर आप अपना मकान बना रहे हो, उसमें पैसे बचाने हैं, तो आप एक तो है कि अननेसेसरी उसमें पैसा लगाए जाओ बिना किसी बेनिफिट के। मैं उस चीज़ को इरेडिकेट कर रहा हूँ, ना कि मैं ये कर आपसे कि मैं मकान अपना कमज़ोर बना दूँ। चीज़ का कंसेप्ट समझ में आता नहीं है। लोग कहे जा रहे हैं कि अर्थक्वेक आ जाएगा, ये गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। अरे भाई, जो प्लिंथ बीम होता है वो ज़मीन में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्लिंथ बीम होता है, यहाँ पर होता है प्लिंथ बीम ज़मीन में। ज़मीन के पास यहाँ प्लिंथ बीम होगा। पूरी बिल्डिंग में ये प्लिंथ बीम है, हर दीवार के नीचे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये प्लिंथ बीम है। ठीक है। अब ये जो अगर प्लिंथ बीम में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक प्लिंथ बीम है जो पूरा बाउंड्री वहाँ तक गया हुआ है। ठीक है। और हर कमरे की दीवार के नीचे ये प्लिंथ बीम आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये सब जगह हर दीवार के नीचे प्लिंथ बीम दिखाई देगा। यहाँ से आपको साफ दिखाई देगा, ये प्लिंथ बीम दिखाई देगा, ये रहा प्लिंथ बीम। तो ये पूरे मकान में प्लिंथ बीम है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्लिंथ बीम है, इस बीम के नीचे दीवार लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होता। ईंटें जो नींव में भरे चले जाते हैं 10,000 ईंट, 5,000 ईंट, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये आरसीसी स्ट्रक्चर है, ये कॉलम पे और बीम्स के माध्यम से बंधा हुआ होता है। ये है मेरी बाउंड्री वॉल। इस मकान की जो बाउंड्री वॉल है, इसका प्लिंथ बीम के नीचे आपको ईंटें लगानी है 6 फुट, 5 फुट, 4 फुट, जहाँ से भी आप लेके आ रहे हो। नीम बोलते हैं जिसे। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो मिट्टी भरोगे वो बाहर ना निकल जाए, पड़ोसी के यहाँ रुकी रहे रिटेनिंग वॉल के नीचे। इसीलिए इसके नीचे हमें वॉल लगानी है। जो इंटरनल है हमारे, जो ये अंदर की वॉल है, इसमें हमें कोई ईंटें लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप प्लिंथ बीम डाल सकते हो। 1-2 लाइन के आप ईंट के रद्दे लगा सकते हो। तो कह सकते हो कि इसके नीचे अगर मैं ईंट लगाऊंगा तो सोचो उसका क्या फ़ायदा होगा। जो मेरा जो लोड बियरिंग है वो मेरा ये है, कॉलम है और मेरा बीम है, ये मेरे सारे लोड को बियर कर रहा है। इसके अलावा इसके नीचे अगर मैं लगाऊं कुछ भी, तो वो उस पर स्ट्रेस नहीं पहुँचने देगा, ये मेरा जो बीम है। तो छोटी सी चीज़ मैंने बताई थी, उसको कन्फ्यूज़न में ना लेके जाएं। जो भी लोग अपने मकान बना रहे हैं, ये वेस्टेज ऑफ मनी होती है। आपको ध्यान रखना है। अगर आपका ईंटों का जो पैसा है उसमें लगाने की बजाय आप अपना प्लिंथ बीम मजबूत करें, इसको 15 इंची डलवा लो, और उसके नीचे जो है आप सिंपली सॉइल फिलिंग करा लो। सॉइल की आपकी अगर डेंसिटी ऐसी है कि भाई ये बैठ सकती है, दलदली ज़मीन है, वो एक अलग केस है। लेकिन नॉर्मली जहाँ पर मैंने भी देखा है, ऐसी सिचुएशन होती नहीं है। सबकी एक जैसी सॉइल होती है कि कॉम्पैक्ट हो जाती है। वो 3-4 लेयर में आप मिट्टी को डलवाएं। जब आप भराव करा रहे हो तो एक बार में ना उसको प्लॉट को भरा दें। आप पहले कुछ मिट्टी डलवाएं, फिर उसके ऊपर ट्रैक्टर वगैरह चले, फिर आप उसको दोबारा डलवाएं, फिर 3-4 लेयर में जब आपकी मिट्टी फिलिंग हो जाए, उसके बाद जब आप एक रद्दा लगा दो पूरे मकान के अंदर, ईंटों का रद्दा, एक लाइन, सिंगल ब्रेक लाइन बोलते हैं उसको। उसके लेवलिंग करने के बाद फिर उस पर सीधा प्लिंथ बीम डालें। कॉलम आपके खड़े हैं पहले से, वो स्ट्रक्चर आपका बंध गया आपस में। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर वॉल स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसी टेक्नोलॉजी कोई नई आई है, ये 10-20 साल से चलती आ रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हम बहुत कम कर पाए इसको। ज़्यादातर अभी भी पुराने ख्यालात के डिज़ाइंस चलते आ रहे हैं। जो आर्किटेक्ट्स हैं आजकल, वो भी मतलब मैंने देखा है कि पिछले इसी डिज़ाइन को फॉलो करते चले जा रहे हैं कि नींव भराओ, नींव भराओ, नींव भराओ। भाई, जब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है, तो आप उसको क्यों अननेसेसरी उसमें पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो जो उसमें पैसा आप वेस्ट कर रहे हो, उस पैसे का 50%, मैं कह रहा हूँ 20% आप उसके प्लिंथ बीम की मोटाई पे, चौड़ाई पे, उसके मटेरियल में, उसके
आरसीसी में जो उसका सरिया है आप उसमें खर्च करो। अननेसेसरीली नीचे उसमें लगाए जा रहे हो। अगर आपका 15 फीट से कोई 17 फीट से लंबा आपका कोई बीम है, उसके नीचे मैं मान सकता हूँ कि आप लगाओ, लेकिन अगर 10-10 फुट के कमरे हैं, 15-14 फुट के कमरे हैं, उनके नीचे अननेसेसरी क्या फ़ायदा उसका वॉल को लगाने का। अब एक चीज़ ऐसे समझिए, ये भी एक मेरा बीम है, यहाँ पर ये छत पे मेरा ये बीम है, इसके नीचे तो कोई वॉल नहीं है, तो क्या ये गिर जाएगा मकान? भाई यहाँ पर भी तो मेरा एक बीम गया हुआ है और नीचे भी मेरा एक बीम गया हुआ है। आप कह रहे हो नीचे वाले बीम के नीचे अगर ईंटें नहीं लगाई तो मकान गिर जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि इसके नीचे भी मैंने ईंटें नहीं लगाई तो क्या मकान गिर जाएगा? तो बीम के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेस को झेलता है। जो उसके अंदर सरिये लगे हुए हैं, जो उसके अंदर मैंने आरसीसी यूज़ करा है, ये मेरा लोड को बियर करेगा, ना कि इसके नीचे की रिटेनिंग वॉल बियर करेगी। तो हर चीज़ कैलकुलेटेड है, हर चीज़ तरीके से बनी हुई है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के पैसे देते हैं लोग और उसमें ये कैलकुलेशन निकल के आती हैं। आप कह रहे हो कि ये अर्थक्वेक आ जाएगा। भाई इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझो, तब उसके बाद इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया। ऐसा नहीं है कि इसको अननेसेसरीली मैं आपसे ये कहूँगा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ। तो भाई कॉन्सेप्ट को समझ गए, इसको इम्प्लीमेंट करो। उम्मीद करूँगा ये टेक्निकल वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।